क्या झारखंड में कांग्रेस का जो समर्थन था वो वापस ले रहे हैं? राहुल गांधी आउट, झारखंड गवर्नमेंट इन डेंजर। अब देखो एक चीज समझते हैं, झारखंड में अभी जो रूलिंग सरकार है सोरेन जी का, उसमें जो है इंडिया अलायंस है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसमें जो है इंडिया अलायंस है, ठीक है। और इंडिया अलायंस में से झारखंड में देखो टोटल सीट जो झारखंड का जो विधानसभा का सीट है 81 सीट है। और 81 सीट में से अगर 41 सीट या उससे ज्यादा अगर कोई भी पार्टी का होता है वो रूल करेगा। सिंपल सी बात है, 50% प्लस वन का मेजोरिटी होना चाहिए। तो अभी जो झारखंड का कंडीशंस है वहां पर जो है इंडिया अलायंस है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीट, कांग्रेस जो है 16 सीट और आरजेडी 4 सीट और सीपीआई को 2 सीट, उसको मिला के टोटल 56 है। और मतलब यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो अलायंस है, इंडिया अलायंस जो है रूल कर रहे हैं झारखंड में अभी के लिए है। ओपोजिशन में है बीजेपी 21 सीट और अदर 3 सीट, टोटल 24 सीट्स हैं, ठीक है। तो झारखंड का जो टोटल सीट है 81 है और 81 में से अगर कोई पार्टी को रूल करना है 41 सीट या उससे ज्यादा, क्योंकि 50% प्लस वन का सीट चाहिए। तो अगर जो बात हो रही है कि राहुल गांधी अगर इतना स्टूडेंट के सपोर्ट में है, बीजेपी पार्टी का एक एलिगेशन है, राहुल गांधी इतना अगर स्टूडेंट के सपोर्ट में है, तो जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग क्यों नहीं हो जाता? मतलब समर्थन वापस क्यों नहीं लेता? अगर अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा कि अगर अगर कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो उससे क्या हो जाएगा, जो टोटल सीट होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, यहाँ पर देख सकते हो आप 34 सीट है ही। उसके बाद जो है आरजेडी का 4 सीट है ही, उसके बाद सीपीआई का 2 सीट, टोटल मिला के कितना हो रहा है? 40 सीट हो रहा है। और मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? 41 सीट चाहिए। तो तब जो है 1 सीट लॉस में होगा। ज़ाहिर-सी बात है सरकार गिरेगी, बट 1 सीट अगर वो मैनेज कर पाते हैं तो सरकार को कुछ नहीं होने वाला। चलिए, आइए डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये 41 सीट का क्या मामला है और किस प्रकार से क्राइसिस हो रहा है। किस प्रकार से राहुल गांधी का एंट्री हुआ था, किस प्रकार से ऑपोजिशंस ने अपोज किया और क्या है रियल स्टोरी। राहुल राहुल गांधी समर्थन वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आइए टोटल डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज मैं स्टोरी के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान होगी। एक चीज मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर हमने कोशिश किया है हर एक तरीके से आप लोगों को एक ऐस इस प्रकार से नोट बनाने की कोशिश किया है ताकि आप लोगों को चीजें जो है इजीली याद रहे, ठीक है। ये मेरा मकसद है। तो यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, हर एक वीडियो में डाल रहा हूँ। मेरा पहला मकसद है कि देखो 2 मकसद है एक्चुअली। पहला मकसद है व्हाटएवर द टॉपिक आई विल टीच इन द क्लासेस आई विल इंस्टेंटली मेक यू मेमोराइज इन द क्लासेस। जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा, चाहे करंट अफेयर्स हो जो भी हो, इतना आसान और इतना ईजी तरीके से पिक्चर के साथ समझाऊंगा कि आपके दिमाग में फिट होकर रह जाए और टू द पॉइंट कंटेंट बताऊंगा, उधर-उधर की बातें नहीं। सेकंड थिंग क्या है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आपकी यूपीएससी की हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे, एनडीए हो, किसी भी प्रकार का जो कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में सफिशिएंट हो जाए। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए और देखना हर एक करंट अफेयर्स टॉपिक को मैं डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, सिंपल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से बताऊंगा, तो आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में। तो बने रहना और जुड़े रहना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टोरी, द स्टोरी बिहाइंड झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट, व्हाट हैपेंड। देखो आप सब लोगों को पता है, हाल ही में झारखंड में ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गया जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किस वजह से चल रहा है कि झारखंड का जो पीएससी है, यानी कि जो झारखंड सिविल सर्विस कह सकते हो, और झारखंड का जो एसएससी एग्जामिनेशन है, वहां पर पेपर लीक हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रहा है, इरेगुलरिटीज है। तो उसको फेयर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके साथ जो है जो रेस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए और बच्चों को जस्टिस देने के लिए ये जो मूवमेंट चल रहा है, सिंपल सी बात है। और ये मूवमेंट जो है रांची में चल रहा है। तो सबसे पहले हुआ था एग्जाम इशू, उसके बाद जो है स्टूडेंट प्रोसेस, उसके बाद अभी जो है ये एक बड़े लेवल पे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंस गया। अब कैसा हुआ देखो, चीजें मैं बता रहा हूँ। प्रोटेस्ट किए थे 10 अगस्त को। प्रोटेस्ट जो है एक इंटेंस, एक वायलेंट रूप ले लिया, एक तरफ से कह सकते हो, ठीक है। कैसे कि स्टूडेंट के ऊपर जो है, जब स्टूडेंट ने प्लान किया कि असेंबली को घेराव करें, और असेंबली जब घेराव कर रहे थे उस टाइम पे क्या किए थे पुलिस ने, ठीक है, झारखंड सरकार ने उनके ऊपर लाठी चार्ज चार्ज किए थे, उनके ऊपर वाटर कैनन लगवाया था, उनके ऊपर टीयर गैसेस फेंके थे। तो ये जो स्टूडेंट है, ये अपने जस्टिस की मांग कर रहे हैं। उनके ऊपर आप लाठीचार्ज करोगे, उनके ऊपर आप टीयर गैसेस, वाटर कैनन करोगे, तो क्या देश की हालत क्या होगा। सो दिस शुड बी स्टॉप्ड। ये नहीं होना चाहिए।
अगर अगर कोई बच्चा फेयर जजमेंट नहीं हो रहा है, फेयर चीजें नहीं हो रहा है, सही से काम नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो उसको लाठीचार्ज करोगे या सही से उनके साथ बैठकर सही से डिसीजन लोगे? तो ये चीजें हुआ था। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ था, और पुलिस एक्शन जब हुआ तब जो है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुआ और राहुल गांधी का एंट्री हुआ। देखिए, मैंने अभी बताया था राहुल गांधी का झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, शिबू सोरेन गवर्नमेंट के साथ जो है समर्थन है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से डट कर जो है स्टूडेंट के साथ रहे। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट के साथ जो है फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का जो जस्टिस है, जो डिमांड कर रहे हैं, उसको पूरा होना जरूरी है। स्टूडेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड विथ फोर्स, देयर कंसर्न शुड बी हियर। ठीक है, उन्होंने कहा पीसफुल आप बैठिए, स्टूडेंट के साथ बात करिए। इनफैक्ट उन्होंने ट्वीट भी किया था, देखो, द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्टिंग इन झारखंड इज रॉन्ग। स्टूडेंट के खिलाफ जो फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है वो काफी गलत है। एंड स्टूडेंट हैव द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एंड ओनली डायलॉग्स कैन सॉल्व। ठीक है, तो बच्चों जो जो अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, और पीसफुल अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये तो फंडामेंटल राइट में भी आता है, कानूनी अधिकार है, पीसफुल अधिकार है। उसके साथ बात करिए, उनके साथ टॉक। तो झारखंड गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू हियर द स्टूडेंट आउट टू रिजॉल्व देयर इश्यूज इमीडिएटली। मतलब झारखंड गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और उनका जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व करना चाहिए। उन्होंने ओपनली ट्वीट किया है। दो कांग्रेस का जो है गठबंधन जो है झारखंड सरकार के साथ है, फिर भी ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि राहुल गांधी ने सपोर्ट। हमेशा हम पॉलिटिकल लीडर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जहां पर मोदी गलत होंगे, मोदी को गलत कहेंगे, जहां पर राहुल गलत होंगे, राहुल को गलत कहेंगे, और जहां पर केजरीवाल गलत होंगे, केजरीवाल को गलत कहेंगे। सबसे पहले देश है, कोई नेता नहीं है, सबसे पहले जो है देश है। तो यहाँ पर राहुल गांधी का एक अच्छा स्टैंड है। दो पार्टी में होते हुए जो है उन्होंने पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया। ये उनका जो है ट्रांसपेरेंसी, ये उनका जो है सच्चाईपन दिखाता है। ये अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दिस थिंग्स। ठीक है, बट जब राहुल गांधी ने समर्थन किया स्टूडेंट के खिलाफ, तब जो है बीजेपी वालों ने क्रिटिसाइज किया कि ये राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी तो डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ से जो झारखंड सरकार को सपोर्ट, गठबंधन झारखंड सरकार के साथ गठबंधन में भी है, और दूसरी तरफ से वो स्टूडेंट के सपोर्ट में भी बात कर रहे हैं। तो ये कैसा सरकार है? अगर सच में स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। यानी कि उनको जो गठबंधन का सरकार है, जो कांग्रेस का अलायंस है, वो तोड़ देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। ये जो है, जो बीजेपी पार्टी का आर्गुमेंट है। उन्होंने कहा इफ राहुल गांधी इज सीरियस अबाउट द स्टूडेंट, व्हाई डजंट कांग्रेस विथड्रॉ इट्स सपोर्ट? सपोर्ट क्यों वापस नहीं ले रहे हैं? ठीक है, ये कंट्रोवर्सी जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो है चल रहा है कि अगर सच में समर्थन में है तो उनको वापस लेना चाहिए। अब देखो, अब बात आती है कि राहुल गांधी अगर मान के चलिए मान के चलिए कि अगर समर्थन वापस लेते हैं तो अभी क्या हाल होगा? व्हाट हैपेंड इफ कांग्रेस लीव? कांग्रेस जो है लीव, अभी मैंने बताया था कि झारखंड का जो टोटल सीट जो है कितना है बेटा? 81 सीट है। मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? मेजोरिटी कोई भी सरकार को चलाने के लिए एक सिंपल मेजोरिटी होता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1 सीट होता है, यानी कि 41 सीट। 81 है तो 41 सीट। तो अभी के लिए जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का 34 सीट है, कांग्रेस का 16 है, आरजेडी का 4 है और सीपीआई का 2 है। तो टोटल मिला के कितना है? 56 सीट है, और वो लोग रूल कर रहे हैं। और अभी के लिए जो झारखंड में ओपोज पार्टी में है बीजेपी 21, और अदर जो है 3, टोटल जो है उनका 24 है। यानी कि अभी 56 सीट के साथ जो है, जो इंडिया अलायंस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, ये सब जो है रूल कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का जो 16 सीट है वहां से हट जाता है तो 34 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो रहा है? तो ये 40 हो रहा है। ये जो है 40 हो रहा है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 34, आरजेडी का 4 और सीपीआई का 2, 40 हो रहा है। तो रूलिंग के लिए कितना चाहिए? 41 चाहिए। तो अब देखो 40, तो एक सीट का नुकसान होगा। हालांकि पॉलिटिकल समझ ये कहता है कि एक सीट वो ले सकते हैं, मतलब किसी का समर्थन ले सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता एक सीट के लिए, बट कभी कभी डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, एक सीट भी अगर समर्थन नहीं मिल पाया तो यस, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो ये है अभी के लिए हाल। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ कि अब सरकार और जो स्टूडेंट के बीच में जो जो स्ट्रगल चल रहा है कि व्हाट डिमांड डिड द गवर्नमेंट एक्सेप्ट? सरकार ने कौन-कौन सा डिमांड को एक्सेप्ट किया था? उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 एग्ज़ाम कैंसल कर दिया है। 14th जेपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम को, उसके साथ-साथ 2023 एंड 2025 का जो बैकलॉग्स एग्ज़ाम है, उसको भी खत्म कर दिया है। दूसरा क्या कह रही है सरकार? कि रेजिग्नेशन भी उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। किसका रेजिग्नेशन? जो 3 जेपीएससी के मेंबर
ठीक है? झारखंड पब्लिक सर्विस के मेंबर हैं, उनको उनको जो है एक तरफ से रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया है, उसके साथ-साथ जो है चेयरमैन आल्सो रिज़ाइन एंड वाज़ अरेस्टेड बाय पुलिस, चेयरमैन को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। थर्ड क्या कहा उन्हें, इन्वेस्टिगेशन कमिटी बनाया है, जिसमें रिटायर्ड जज शामिल हैं, जिसमें ध्यान रखिए रिटायर्ड जज सर्विस है और सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है। उसके साथ-साथ उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लिया है क्विक जस्टिस के लिए। उसके बाद उन्होंने कमिट किया है कि फ्यूचर रिफॉर्म्स में जैसे कि अगर फ्यूचर के जो एक्सपर्ट को बुलाए जाएँगे और एजुकेशनल रिलेटेड बातें होगी जैसे कि उसमें से आईआईटी, आईएसएम, आईआईएम रांची, एक्सएलआरआई ये सब के जो एक्सपर्ट हैं, एजुकेशनल एक्सपर्ट हैं, उनको बुला के एक तरफ से कमिटी फॉर्म होगा जो इस चीज़ की बात करेंगे। बट अब देखो अब बात क्या आ रही है, व्हाई आर द स्टूडेंट्स स्टिल प्रोटेस्टिंग? अब इतना होने के बाद भी बच्चे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? व्हाट आर द रीज़न? देखो पहला चीज़ है वो बच्चों का जो डिमांड है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बट उन्होंने सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उन्होंने सीआईडी का किया है और जज का किया है, जो बच्चों को नहीं चाहिए। बच्चे क्या चाहते हैं कि जेपीएससी के मामले में या फिर जेएसएससी के मामले में जो भी एग्जाम लीक हुआ है, उनको प्रॉपर पनिशमेंट मिलना चाहिए, सीबीआई का इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। दूसरा डिमांड क्या है कि बच्चों ने डिमांड किया था 13 एग्जाम को कैंसिल करो। गवर्नमेंट ने क्या किया, केवल 3 एग्जाम को कैंसिल किया, फिर भी गवर्नमेंट बता रही है कि 98% बच्चों का डिमांड हमने पूरा कर दिया। अरे भाई 13 एग्जाम में से 3 एग्जाम को अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो 98% डिमांड कैसे पूरा हो? तो बच्चे बोल रहे हैं कि सरकार जो है झूठ बोल रही है, सरकार 13 एग्जाम में से केवल 3 एग्जाम को कैंसिल किया है। तो ये अभी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, ठीक है, करंट सिचुएशन की बात करूं तो अब भी जो है चीजें जो है चल रहा है, झारखंड में प्रोटेस्ट जोर शोर से चल रहा है, बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है और जो भी डिमांड है अब तक पूरा नहीं किया गया। अगर टोटल स्टोरी की बात करें, देखो झारखंड कंट्रोवर्सी की बात करें, देखो पहला है स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरुआत किए थे, उसके बाद जो है स्टूडेंट जब घेराव किए थे असेंबली में, पुलिस एक्शन हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, टीयर गैसेस भेजे गए थे। उसके बाद जो है राहुल गांधी का रिएक्शन आया। उसके बाद बीजेपी ने चैलेंज किया कांग्रेस को कि अगर इतना सपोर्ट करते हो तो विथड्रॉ करो। उसके बाद जो र्यूमर फैला कि राहुल गांधी जो है अपना एक तरफ से जो कांग्रेस का समर्थन है वो वापस ले रहे हैं, पर रियल बैटल जो है अब तक नहीं हुआ है। ये जो है झूठा खबर है कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी जो है विथड्रॉ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि हेमंत सोरेन गवर्नमेंट के साथ राहुल गांधी अब भी हैं, बट हाँ, उसके साथ-साथ बच्चों स्टूडेंट के सपोर्ट में भी हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सच जानिए अफ़वाह नहीं। अब सच्चाई क्या है? झारखंड मूर्ति मोर्चा के साथ गठबंधन सरकार अब तक भी है। हर प्रकार का समर्थन कर रहा है, हर प्रकार का सुधार लाने के लिए ज़रूर मतलब सपोर्ट किए हैं। लेकिन उसके साथ-साथ बच्चों के साथ भी है और बच्चों को न्याय मिलना भी ज़रूरी है। ये बात है अभी के लिए। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। उसके साथ-साथ हम लोग का जो एग्ज़ाम कैंपस ऐप है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हमने बैच स्टार्ट कर दिया, हर एक मंडे जो है बैच हमने स्टार्ट किया है और केवल जो 20,000 का अभी जो है 5,000 में स्पेशल डिस्काउंट है, इंडिपेंडेंट डिस्काउंट है, स्पेशल आपको 20,000 का 5% में ही मिल रहा है, मतलब 75% अभी के लिए ऑफ है। आप उसका ले सकते हो क्लासेस, जिसमें देखो वन स्टॉप सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज के साथ-साथ, रिवीजन के साथ-साथ, किस तरह से मेंटरशिप, वन टू वन मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। उसके साथ-साथ जो है हिस्ट्री ऑप्शनल, 2 दिन का हिस्ट्री ऑप्शनल है, वो भी ले सकते हैं यहाँ पर। केवल 7,000 में कोर्सेस स्टार्ट हो गया है बैच। और उसके साथ-साथ जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या ओपीएससी की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के साथ-साथ, वो भी 7,000 में आपको जो है चीज़ें मिल रहा है। देखो, हम यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात करते हैं। उसका मतलब है मेंटरशिप के साथ-साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगा, टेस्ट सीरीज कैसे दोगे, किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ोगे, सब जो है हम लोग गाइड करेंगे। और ऐसे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।